किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि फसलों के अंदर उखेड़ा क्यों आता है, हमारी फसलें नष्ट क्यों होती है। साथियों, इस विषय के अंदर एक दो विशेषज्ञ को छोड़कर कोई भी डॉक्टर, कोई भी कंपनी, कोई भी फलाना, कोई भी झगड़ा, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यदि इसके बारे में किसान को पता चल गया और किसान ने इसके ऊपर काबू पा लिया तो मान के चलो कि बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी कौन मारे भाई। यदि आपको वो चीज़ बता दी रहा, आप उसके अंदर ट्रेंड हो गए और आपने उस पर काबू पा लिया तो फिर आप क्यों तो दवा लेंगे और क्यों उनके चक्रों में पड़ेंगे। अपना खेत सुरक्षित होगा, फसल सुरक्षित होगी, अच्छी पैदावार लेंगे और मौज करेंगे। साथियों, मैं इस बारे आपको अच्छी तरह से जानकारी देने जा रहा हूं कि ये उखेड़ा नामक बीमारी है क्या और ये खेतों के अंदर क्यों आ रही है। और साथियों, मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि ये उखेड़ा जो है ये किसान की कमी से है। किसान ने खुद उखेड़े को न्यूनता देकर बुलाया है, क्योंकि मैं भी खुद इस बीमारी का भुगतभोगी हूं और मैंने काफी मेहनत करने के बाद इस उखेड़ा रोग पर 80% तक काबू पाया है। और मैं वो उपाय भी बताऊंगा और क्यों आ रहा है वो भी बताऊंगा। और साथियों, इस चैनल के ऊपर इसी तरह की जानकारी किसान हित के लिए, किसान को सावधान सचेत करने के लिए हर एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ वीडियो अपलोड करके आपको दी जा रही है। यदि आप इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तुरंत वीडियो मिल सके। साथियों, शेयर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस तरह की जानकारी हर किसान तक मिलनी चाहिए, क्योंकि ये किसान हित का काम होता है। हर किसान को फायदा हो, किसी तरह का उसे नुकसान न हो। इसलिए हमारा धर्म और फर्ज बनता है कि हम इस तरह की जानकारी चाहे हम बोलकर बताएं, हम या शेयर करके बताएं, कैसे भी बताएं, हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, आप बात करते हैं मुंहखेड़ा पर। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि फसल के ऊपर तेला आता है, चेपा आता है, सफेद मक्खी आती है, फलाना आता है, दिखड़ा आता है, तिरप आता है, अनेक प्रकार के कीड़े आदि आते हैं, हमें दिखाई देते हैं। और जो ही वो कीड़े दिखाई देते हैं हम टंकी उठाते हैं, दवाई लाते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, उन कीड़ों को मारने की भरपूर कोशिश करते हैं। परंतु साथियों, पौधे की जड़ के अंदर जो बीमारी आती है, क्या वो आपको दिखाई देती है? वो दिखाई नहीं देती और आप उसको मारने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि आपके पौधे के अंदर बीमारी है कि जमीन के अंदर है, वो दिखाई नहीं देती। साथियों, जिस तरह से जिस मकान की नींव कमजोर होगी उसके ऊपर वजन ज्यादा होगा या बहुमंजिली मकान बना दिया जाएगा तो वो नींव वजन नहीं उठा सकेगी। और यदि मेरे जैसे किसी कमजोर आदमी के ऊपर 60-70 किलो वजन लाद के ये कह दे कि तू 1 किलोमीटर ले जा, तो मैं थोड़ी दूर चलने के बाद भी वो घेर दूंगा, भी मेरे समझ में नहीं आएगा, मेरे से नहीं चलेगा। साथियों, कोई भी हम मकान बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसकी नींव हम मजबूत करते हैं और उसके ऊपर हम शुरुआत करते हैं। इसी तरह हमारे पौधे की भी नींव को मजबूत करना हमारा धर्म और फर्ज बनता है। और जिस पौधे की नींव का मतलब है जड़, जिस पौधे की जड़ें मजबूत होंगी उस पौधे के अंदर उखेड़ा नामक नहीं बीमारी आएगी, नहीं उसका उखेड़ा कुछ बिगाड़ सकेगा। परंतु साथियों, जो ही हम फसल बोते हैं, ये फंगस जो हानिकारक फंगस है ये जड़ के साथ चपक जाती है और जड़ को धीरे 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 कुचलना शुरू कर देती है। साथियों, जिस टाइम पौधा पूरी पीक पर होता है, फाल और गुड्डी फूल आ जाते हैं, उसके ऊपर पूरा वजन पड़ जाता है और उसको भोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। परंतु उस समय उस पौधे को वो जड़ें जो हैं वो भोजन पूरा का पूरा उपलब्ध नहीं करा सकती और पौधा धीरे धीरे ये सोचता है कि भी तू 10 टिंडे गिर दे, तू 20 टिंडे गिर दे, फिर कहता है 5 पत्ते गिर दे, क्योंकि पीला रंग होना, पत्तों का पीला रंग होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो अपना वजन घटाता चला जाएगा। परंतु उस फंगस के कारण उसकी जड़ें इतनी कमजोर हो जाएंगी कि वो जो उसके ऊपर फल लगा हुआ है उसी को पकाने में उसकी सहायता करेंगी, बाकी वो उसे खुराक देना बंद कर देगी और पौधा अपनी जीवन लीला खत्म कर लेगा। साथियों, एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं, यदि किसी किसान भाई के मेरी बात पर भ्रम हो तो आप एक काम कर लीजिए, एक पौधे का कोई भी टिंडा, गुड्डी, फूल जितने भी आपको दिखाई दे आप तोड़ते रहिए, बेशक तोड़ते रहिए और उस पर कोई भी फूल, टिंडा, गुड्डी मत लगने दें। उस पौधे के अंदर उखेड़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि उसको जितनी जरूरत होगी
थोड़ा बहुत भोजन की वो उसकी जड़ें उसे पहुंचाती रहेंगी। साथियों, हमें अपने पौधे की जड़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जड़ को बढ़ाने के तौर तरीकों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जड़ को बढ़ाने के तौर तरीके, पौधे की नींव मजबूत करने के तौर तरीके यदि हम जान जाएंगे तो हमारा पौधा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो जमीन की भी बीमारी से लड़ेगा और ऊपर की बीमारी से भी लड़ेगा। इसलिए कृपया करके हमारे पौधे की जड़ को सुरक्षित रखने के लिए जो मैं कारगर उपाय बता रहा हूं, उन कारगर उपायों के ऊपर ध्यान दें ताकि आपके खेत से आने वाले समय के अंदर फंगस खत्म हो जाए। साथियों, इस बारे मैंने वीडियो 1-2 पहले भी बनाए थे, परंतु पता नहीं बहुत से किसान उन वीडियो से वंचित भी रह गए हो, क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा कम किसान करते हैं। यदि शेयर करते हैं तो जहाँ वीडियो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, तो उन किसानों को इस बात बारे जानकारी नहीं मिलती। इसलिए साथियों, इस उखेड़ा नामक बीमारी को पूर्ण रूप से काबू करने के लिए सीधा तौर तरीका, सबसे बेस्ट जो है वो है मित्र फंगस को बढ़ाना। अपने खेत के अंदर मित्र फंगस को बढ़ाना और कार्बन को बढ़ाना। कार्बन जीवों की खुराक होती है, वो वीडियो हर पिछले वीडियो में मैंने बता दिया। कार्बन क्या होता है सब कुछ समझा दिया है। ट्राइकोडर्मा को भी इस्तेमाल करने का तरीका मैंने बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि यदि किसी किसान को संतुष्टि नहीं हो या मेरे द्वारा समझ नहीं आई हो, तो आप पूसा संस्थान, जो पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने भी ट्राइकोडर्मा खेत में डालने की विधि जो बता रखी है, उस विधि को अपनाएं। साथियों, ट्राइकोडर्मा डालने के साथ साथ ट्राइकोडर्मा 2, 3, 4 साल तक डालोगे तब जाके रिजल्ट दिखाई देगा। परंतु हमें तुरंत फुर्त रिजल्ट के लिए हमें इसको फंगिसाइड से रोकना पड़ेगा। फंगस को मारने वाली दवा खेतों के अंदर चलानी पड़ेगी, जिसके अंदर एक तो 80 WP जो सल्फर मिक्स फंगिसाइड आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कार्बोडिज्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अनेक तरह के फंगिसाइड जो बाजार में मिलते हैं, उन फंगिसाइड का इस्तेमाल करके इनको मारने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा फंगस को खेत में बढ़ाने की कोशिश करें। कार्बन जो जीवों की खुराक होती है, उस कार्बन को अपने खेत में बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा 0.2% रह गई है, परंतु मैक्सिमम कम से कम 0.7 होनी चाहिए। इसलिए गड़ा सड़ा कचरा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अपने खेतों के अंदर डालें ताकि आपके खेत की कार्बन की मात्रा बढ़ सके। साथियों, यदि पौधे की जड़ मजबूत होगी तो मान के चलो कि आपका उखेड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। साथियों, उखेड़ा तभी आता है जब पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फाल आ जाता है और पौधे की जड़ें भोजन देने में समर्थ नहीं होती, तो पौधा अपनी जीवन लीला खत्म कर देता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, ऊपर की बीमारियों के साथ साथ जड़ की बीमारी की गौर करें। यदि जड़ की बीमारी की गौर ज़्यादा जरूरी है साथियों, क्योंकि नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ आपसे। इसलिए कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएं। मैंने मोटी मोटी बात आपको समझा दी है। किसान वैसे खुद समझदार भी होता है, वो समझ भी जाता है। इसके ऊपर यदि आप युद्ध स्तर पर काम करेंगे तब आपके खेतों से उखेड़ा खत्म होगा, वरना यदि एक बार कर लिया फिर नहीं किया, एक बार कर लिया नहीं होगा और आपको लगातार नुकसान होता रहेगा। साथियों, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसानों तक पहुँचाएँ और उन्हें इस बारे में जागरूक और सचेत करने की कोशिश करें। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने की विधि अपने साथ के किसी कृषि अधिकारी से बात कर करके, उनसे पूछ कर करके अपने खेत में चलाएं। परंतु एक बात ध्यान रहे कि ट्राइकोडर्मा बिल्कुल नया होना चाहिए। नया बना हुआ ट्राइकोडर्मा ही काम करेगा, पुराना नहीं करेगा। ये बताना, मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो पाउडर फॉर्म हो। इसलिए इस बात पर ध्यान दें। यदि किसी किसान भाई की मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे नंबर चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और बहुत से किसानों के पास मेरे नंबर भी हैं। आप इस बारे में मेरे से बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल के साथ सहयोग से जुड़ करके किसान हित के अंदर काम करने के लिए मैं आप सब किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।